धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। दीर्घ दृष्टि संजय भाग 20। आकुल धृतराष्ट्र ने बुलवाया दीर्घ दृष्टि संजय को, ताकि उन्हें मिल सके उनकी दिव्य वाणी की छाया। संजय थे अपने युग के महान दृष्टा, शब्दों की आत्मा को कर देते थे साकार। उनकी वाणी जीवंत चित्र रच देती थी, जो भी देखती थी उनकी भीतर और बाहर की आंखें। वे देख लेते थे स्पष्टता से किसी वस्तु, विषय या दृश्य के अदृश्य पक्ष, जिसे नहीं था संभव सामान्य आंखों से देख पाना। उनकी दृष्टि क्षण भर में यात्रा कर लेती थी अगम्य दूरियां। युग युग हो जाते थे उनकी आंखों के आगे स्पष्ट। उनकी वाणी का बल था सत्य। किसी को प्रसन्न करना या अप्रसन्न करना नहीं था उनका आदर्श। वर्णन कौशल के थे मानो वे जीवंत अवतार। वे विदुर की भांति ही अपने युग की महान विभूतियों में थे। सबकी दृष्टि में था उनका उच्च स्थान। स्वागत किया धृतराष्ट्र ने संजय के आगमन पर। बहुत सारे प्रश्न थे खौलते हुए उनके भीतर, किंतु वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई थी उनकी। खोल नहीं पा रहे थे अपने मन के द्वार। तनिक देर चुप रहे संजय, फिर बोले जानकर उनके भीतर का हाल। नदी के दो ही तट होते हैं, चाहे इस पार या उस पार, किंतु यह विवेक मर जाता है यदि आदमी हो स्वार्थों का शिकार। बह जाता है समर्थ होकर भी धारा के बीच। नहीं कर पाता नदी को पार, और यात्री नदी जो किसी से संबंध नहीं जोड़ती, बहा ले जाती है उसे अपने साथ। चाहे वह भंवर में मरे या उसे लील जाएं जल स्वामी। घड़ियाल नदी एक अनवरत यात्रा है, जो छोड़ती जाती है जंगल, पहाड़, नगर, गांव। समर्थ हैं आप पार कर नदी जाने में उस पार, किंतु प्रयोग कर रहे हैं आप दूसरों के हाथ पांव मन मस्तिष्क। रह गए हैं मात्र आप एक शरीर, इसीलिए देख नहीं पा रहे हैं आप अपनी राह। आप राजा हैं किंतु न्यायी नहीं। निजी स्वार्थों के वशीभूत है आपका सारा ज्ञान विज्ञान। राजा सुदृढ़ स्तंभ होता है अपने साम्राज्य का। राजा केंद्र होता है सबकी आस्थाओं का। उसका आचरण मानदंड होता है सबके अनुकरण का, किंतु आपका आचरण है स्वार्थों के वशीभूत, जो कहीं बाएं चलता है कहीं दाएं। स्खलित हो चुकी हैं उनकी सारी मर्यादाएं। नहीं रह गया है अवस्थित आप में राजधर्म। इसीलिए न तो संतान है आपके वंश में, न तो प्रजा का सम्मान शेष है कहीं आपके लिए जन जन में। स्वार्थ जन्म देता है स्वार्थ को, छल जन्म देता है छल को। बबूल का बीज नहीं जन्म दे सकता आम का वृक्ष। दूसरे को वही जीत सकता है जिसका हो अपने पर अधिकार। एक लुढ़कता हुआ पत्थर हो चाहे जितना बहुमूल्य, नहीं बन सकता पहाड़। देखा नहीं आपने दुशासन जब कर रहा था भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र, तब जैसे आकाश से वर्षा हो रही थी वस्त्रों की। जिसने कर दिया द्रौपदी की लज्जा को आवरित। प्रकृति तलवार नहीं चलाती, करना होता है जिसे नष्ट, कर देती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट। जिसके स्वयं कृष्ण हो सहायक, उसका विरोधी नहीं रह जाता किसी लायक। कहते कहते चुप हो गए महामति संजय। देखा उन्होंने धृतराष्ट्र के मुख पर उग्र विक्षोभ।
क्रोध से कांप रहे थे धृतराष्ट्र। अच्छी नहीं लगी उन्हें संजय की बात। जिसे बुलाया हरने को दुखताप, वही बन गया भीषण उत्ताप। इसके पहले कि बोलते कुछ महाराज, उठे संजय, बाहर निकल गए अविलंब, पार करते हुए सामने का द्वार।